नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अचला वर्मा अश्विनी कॉस्मेटिक हॉस्पिटल की तरफ से। और अगर आप परेशान हैं मुहासों के गड्ढे, स्ट्रेच मार्क्स, पिगमेंटेशन, किसी तरीके का सर्जिकल स्कार, डिस्क्रोमिया, इन सब झुर्रियाँ, इन सब किसी भी चीज़ों से अगर आप बहुत सालों से भी परेशान हैं तो अब इसका इलाज हमारे हॉस्पिटल में बिल्कुल उपलब्ध है। और इसके लिए हम लेकर आए हैं दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी। ये लुमिनस कंपनी की रिसर्फेक्स है जो कि 1565 नैनोमीटर वेवलेंथ की है। और ये ट्रू फ्रैक्शनल नॉन अब्लेटिव लेज़र है। मतलब कि जब लेज़र बहुत तरह के होते हैं, ये जो है आपके ऊपर की स्किन को डैमेज नहीं करता है। और जब आप यहाँ से ट्रीटमेंट करवा करके जाएंगे तो दो तीन घंटे थोड़ा सा रेडनेस रहेगा और उसके बाद अगले दिन किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या ट्रीटमेंट कराया था। ये है इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा। इसमें कोई डाउन टाइम नहीं है। डाउन टाइम मतलब कि जैसे आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया, जिस पहले रिसर्फेक्स के अलावा हमारे पास दूसरी टेक्नोलॉजी भी लुमिनस की है, वो भी बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। वो है फ्रैक्शनल CO2 लेज़र। अब जब हम CO2 लेज़र यूज़ करते हैं जैसे कि सर्जिकल स्कार्स, इन सब चीज़ों के लिए और बहुत सारी ट्रीटमेंट है, बट CO2 लेज़र क्या करता है, आपके ऊपर की स्किन को जलाएगा, दैट इज़ अब्लेटिव। ये क्या करता है, ऊपर की स्किन को नहीं जलाता, ये अंदर के लेयर पे काम करता है। तो ऊपर की स्किन पे कुछ भी पता नहीं चलता है, बस हल्का सा हीट की वजह से जो रेडनेस रहती है, दैट्स इट। और इसको बोलते हैं नॉन अब्लेटिव। और जो अब्लेटिव हुआ कि ऊपर से जलाया हमने, अब जब ये जला है तो क्या होगा, अब ये ऊपर स्कैब बनेगा काला काला। अगर आपने पूरे सरफेस पे, पूरे फेस पे कराया है तो पूरे फेस पे आपके छोटे छोटे स्पॉट्स रहेंगे। अब वो हील होगा और फिर वो धीरे धीरे निकलेगा। तो आप इस तरीके से, इस तरह का चेहरा लेकर के तो कहीं बाहर जा नहीं पाएंगे करीब 1 से 2 वीक तक। तो इसको बोलते हैं डाउन टाइम, कि अब इसकी वजह से आप कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है और आपका काम में फ़र्क पड़ रहा है। तो ये हुआ डाउन टाइम वाला कॉन्सेप्ट। और इसमें कोई भी डाउन टाइम नहीं है। आप आइए, आधे घंटे इसको करने में लगता है, कराइए और नेक्स्ट डे आप किसी को कुछ नहीं पता चलेगा आपने क्या कराया। लुमिनस लेज़र जो है ये बहुत ही एक बेहतरीन कंपनी है दुनिया की, जो कि लेज़र्स बनाने में स्पेशलाइज़ करती है और ये दुनिया की सबसे बेस्ट लेज़र्स बनाते हैं। ये पायनियर है इन सब चीज़ों में और इनके बहुत सारे पेटेंट हैं। इसमें जो इनका जो जिस तरीके से ये काम करता है, ये सारी कुछ चीज़ें पेटेंटेड है। तो जो लुमिनस लेज़र है इसका हमारे पास 3 लेज़र्स हैं। पहला इज़ CO2 लेज़र जो कि अब्लेटिव लेज़र है। बहुत सारी चीज़ों में जैसे कि स्कार्स हो गए, किसी का सर्जिकल स्कार हो गया, बर्न स्कार हो गया, उसके लिए जो हम लोग लेज़र यूज़ करते हैं वो है CO2 फ्रैक्शनल लेज़र। और उसके बहुत सारे यूजेस हैं जो कि हम लोग डिफरेंट ब्लेफेरोप्लास्टी हो गया, जो ड्रूपिंग आईलिड होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जो है ये स्किन रिजुविनेशन के लिए। तो अब आप पूछेंगे कि मैम वो क्यों नहीं और ये क्यों? क्योंकि उसका डाउन टाइम है, वो तो एक प्रॉब्लम है ही। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो इंडियन स्किन टोन है, हमारे मेलानोसाइट वो सेल हैं जो कि स्किन को कलर देते हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, कितना मेलानिन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे मेलानोसाइट्स जो हैं, जो बाहर के विदेशों में रहने वाले यूरोपियंस और जो फेयर पीपल हैं, उन लोगों से हमारे मेलानोसाइट थोड़े बड़े होते हैं। तो अगर हम CO2 लेज़र यूज़ करते तो कभी कभार मेलानोसाइट बहुत बार एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से चांसेस रहता है कि आपको हाइपर पिगमेंटेशन, आप कराने आए स्किन रिसर्फेसिंग, झुर्रियाँ हटाने के लिए, और वहाँ पे पड़ गया आपको दाग, अब दाग का ट्रीटमेंट कराओ। तो इसमें ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे ऊपर के लेयर पे, एपिडर्मिस के लेयर पे कुछ डैमेज नहीं करता है। ये नीचे के लेयर पे जा करके ये फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से कोलाजन रिमॉडलिंग होती है। और हम कोलाजन रिमॉडलिंग पर ही काम कर रहे हैं, चाहे वो रिंकल्स हो, चाहे वो आपके एक्ने स्कार्स हो, चाहे डिस्क्रोमिया हो, पिगमेंटेशन हो, स्ट्रेच मार्क्स हो, और भी बहुत सारे इंडिकेशंस है। बट ये सारी चीज़, बेसिक काम हमारा एक ही है कि हम फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करें ताकि कोलाजन इलास्टिन ज़्यादा बने और आपके गड्ढे भर जाएं, स्ट्रेच मार्क्स कम हो जाए। सर्जिकल स्कार्स वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये, और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे, फिनोमिनल रिजल्ट्स, अनबिलीवेबल।
आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा हो भी सकता है। लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जब वो करा करके जाते हैं उसके बाद फिर वो महसूस करते हैं कि नहीं, वो खुद बोलते हैं नहीं मैम बहुत डिफरेंस है। जो हमारा जो स्किन है वो बना होता है कोलाजन इलास्टिन से। तो कोलाजन इलास्टिन समझ लीजिए ये सपोर्ट सिस्टम है हमारे स्किन का। जैसे कि एक अच्छा मैट्रेस होता है, उसके अंदर में फोम होता है और हाई एंड मैट्रेस में स्प्रिंग्स भी होते हैं, उसी तरीके से कोलाजन हो गया आपका फोम और इलास्टिन हो गया स्प्रिंग जो उसको सपोर्ट करता है। जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है, सन डैमेज और एजिंग की वजह से ये कोलाजन इलास्टिन डैमेज होते चले जाते हैं। तो अब हमारा एम क्या होता है, इस कोलाजन इलास्टिन को वापस से बनाएं। तो नेक्स्ट सवाल, तो क्या हम बना सकते हैं कोलाजन इलास्टिन एक बार डैमेज हो गया? तो बिल्कुल बना सकते हैं। जो फाइब्रोब्लास्ट होता है हम उसको स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से कोलाजन इलास्टिन बनता है। फिर जो नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चंस जो लोग पूछते हैं कि मैम मेरा एज ज़्यादा हो गया है तो क्या कोलाजन इलास्टिन स्टिमुलेट होगा, क्या मैं कोलाजन इलास्टिन मेरी बॉडी बना सकती है? अभी आप देखिए कि अगर किसी को चोट लगती है, अगर किसी एक यंग इंसान को चोट लगती है तो उसकी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, बट अगर किसी ओल्ड एज वाले को चोट लगती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है हील होने में। तो आप वो हील हो रहा है, क्या हो रहा है, कोलाजन इलास्टिन बन रहा है। तो आपका अगर आपने यंग कम एज से ट्रीटमेंट कराना शुरू किया तो रिज़ल्ट फास्टर होंगे, क्वालिटी बेटर होगी। और अगर आपने ओल्ड एज थोड़ा ज़्यादा लेट से शुरू किया तो आपको सेशंस थोड़े ज़्यादा लेना, बट कोलाजन इलास्टिन तो आप बनाएंगे लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। रीसर्फेक्स इंडिया के कुछ लिमिटेड सेंटर्स पर ही है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव डिवाइस है और मेट्रोज़ में तो है ही, बट बिहार में ये एकमात्र सेंटर है अभी करंटली, जब ये वीडियो शूट हो रहा है तब। ये सिर्फ अश्विनी कॉस्मेटिक हॉस्पिटल में ही है। और बाहर में आप देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि दुबई हो गए, यूरोपियन कंट्रीज़, यूएस, वहाँ पर ही ज़्यादा यूज़ होता है। और ये टेक्नोलॉजी जो है ये इज़राइल की है, तो ये इज़राइल से इंपोर्ट किया गया है।